हैं। नमस्कार साथियों, आपके बीच में आपकी अदालत में फिर से एक बार फरियाद लेके आना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने पहली बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 250 बैनर लगवाया था विधानसभा रामपुर कारखाना में। वो बैनर मैंने लगवाया था 5 अप्रैल को और 7 अप्रैल तक वो बैनर हटा दिया गया। मैंने सोचा ये किसी विवेकहीन व्यक्ति की शरारत होगी। दूसरी बार मैंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे 25 अप्रैल को मैंने 250 बैनर फिर लगवाया और वो बैनर 28 अप्रैल आते आते पूरा बैनर हटवा दिया गया। यहाँ तक फ्रेम भी दिखाई नहीं दिया चित्र में। हद तो तब हो गई कि जब मैंने 10 बाई 15 का बैनर 10 जून को लगवाया और वो बैनर 12 जून को हटवा दिया गया फ्रेम के साथ। सिर्फ मात्र एक बैनर बचा था महुआनी चौराहे पर, जो रामपुर कारखाना का पश्चिमी हिस्सा है, और वो बैनर ऐसी जगह में लगा था जहां पे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री परमहंस यादव जी का घर भी है और उनके घर के सामने पोल पे वो बैनर लगा हुआ था। कल जब मैं उस रास्ते से गौर कोठी से निकल रही थी तो मैंने देखा कि वो बैनर वहां का फ्रेम भी गायब हो गया। जब मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को फोन किया रात को 11 बजे, मैंने बोला कि अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि बैनर कहाँ लगवाती हैं, एक बार मुझे बता दीजिए कि मैं भी देखूं कि बैनर कौन उतरवाता है। लेकिन मैं आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ, आपके आंख के सामने, आपके दरवाजे के सामने मैंने बैनर लगाया था और वो भी बैनर मात्र 8 दिन भी नहीं बच पाया। क्षेत्र में जब जाती हूँ और जब लोगों के 4-4, 5-5, 6-6 महीने के बैनर पड़े हुए देखती हूँ, मेरे भी बहुत सारे प्रेम करने वाले, भरोसा रखने वाले समर्थक है, कहते हैं मैडम बैनर फाड़ दूं, क्योंकि हमारा बैनर लोगों ने फाड़ा है। मैं उन्हें सख्त निर्देश देती हूँ, नहीं, बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अब हद हो गया है। हद इसलिए हो गया है कि मैं अपनी जनता की अदालत में मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर डर किस बात का है? क्यों इतनी घबराहट है? क्यों इतनी बेचैनी है? क्या एक गरीब, ईमानदार और समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता से इतना भय क्यों लगने लगा है? उसके विचारों से लड़ नहीं पा रहे हो तो उसके बैनर फाड़ के लड़ाई लड़ी जाएगी? बैनर फाड़ के लड़ना चाहते हो? जिसके पास पैसा है, पावर है, संसाधन है, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बैनर फाड़ करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? क्योंकि अगर अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, अपने कार्य क्षमता पे भरोसा नहीं है, अपने उदंड विचारों पे भरोसा नहीं है और अपनी कार्यशैली पर भरोसा नहीं है, वही लोग ऐसी नीचपन हरकत करते हैं और दूसरों की बैनर फाड़ते हैं। नेता वह नहीं होता जो दूसरों के बैनर फाड़कर उसकी पहचान मिटाए। नेता वह होता है और उसकी नेतृत्व क्षमता वो होती है जो लोगों के दिल में, जनता के दिल में अपनी तस्वीर बनाए। बार बार बैनर फाड़कर मेरे पैसे का नुकसान किया गया, लेकिन मेरे विचारों को नुकसान नहीं कर सकते। मेरे फ्रेम तोड़े गए, लेकिन मेरे हौसले तोड़ने की हैसियत नहीं है। मेरे मेहनत को चोट पहुंचाई गई, लेकिन मेरे संकल्प को नहीं तोड़ा जा सकता है। जो लोग ये सब कर रहे हैं,
उनसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी के मेहनत नष्ट करना राजनीति नहीं, कायरता होती है। किसी का मनोबल तोड़ने का प्रयास करना नेतृत्व की मानसिक दिवालियापन होती है। याद रखिए, बैनर फाड़ने वाले इतिहास नहीं बनाते, इतिहास वे लोग बनाते हैं जो तमाम चोट खाने के बाद भी अपने हौसलों के साथ जनता के बीच संवेदना के साथ खड़े मिलते हैं। बैनर फाड़ो, मैं तुझे शुभकामनाएं देती हूं। मेरे शब्द ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी उदंडता से मेरे शब्द गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानती हूं जिसका जो स्वभाव रहता है वही करता है। मैं अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी तक यह मैसेज जरूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि एक कार्यकर्ता कितना परिश्रम से, कितना मेहनत से, कितना भरोसे से और अपनी छोटी सी रकम जुटाकर अगर पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करता है, एक बैनर लगाता है और जो फाड़ता है वो कहता है कि मैं नेता हूं, वो नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेता इतनी हीन भावना और नीच मानसिकता का हो ही नहीं सकता। ये काम छुछुंदर व्यक्ति का है, जिसके ना कोई विचार है, ना कोई आचरण है और ना कोई संवेदना है। इसलिए मैं जनता की अदालत में अपनी बात को रखते हुए, न्याय जनता करती है और जनता के हाथ में मैं अपनी निवेदन, अपनी अपील और अपनी विनती जनता की अदालत में डालते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सभी को अभिवादन करते हुए जय हिंद, जय समाजवाद।